गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर रोज आपके लिए एक नया ट्रिक का वीडियो लाता हूं। इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर से ऊपर का बताया था। स्क्वायर से ऊपर का आज मैं आपको 50 से नीचे का जो है वर्ग बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हर एग्जाम में, वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीटेट हो, केबीएस हो, हर एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये निकालना अगर आप बेसिक तरीका से निकालिएगा तो काफ़ी टफ है बिल्कुल। जबकि आज मैं जो आपको बताऊंगा 2 से 3 सेकेंड में आप इसको बना लीजिएगा, एकदम बेहिचक बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपके लिए एक रोमांटिक गाना लाता हूं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इस गाने को इंटरटेनमेंट तक ही रखिए, ठीक है। और बस पढ़ाई से पहले, वीडियो सेशन करने से पहले एक इंटरटेनमेंट कर देता हूँ मैं आप लोग को, ताकि आप में एक एनर्जी आ जाए और मस्ती के साथ आप पढ़िए, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाइएगा। बाकी इस गाने को आप किसी और चीज़ से नहीं जोड़िएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, तो मुझसे दामन छुरा तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, तो मुझसे दामन छुरा तो न लोगे। चलिए ये वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो सेशन है आपका वो है 50 से नीचे का वर्ग, 50 से नीचे का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम पहले समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। चीज़ों को थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए सबसे पहला है कि दाएं बगल से हम 2 अंक लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया ये समझिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम आप 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए 144 आता है ना। तो 144 का मतलब होता है कि दायां बगल जो होता है ना, ये इसका दायां बगल है, दायां, और ये इसका ये पार्ट जो है ये बायां बगल है, ठीक है। तो दायां बगल से हमेशा 2 अंक लेना है, याद रखना है, यही चीज लिखा गया है कि हमेशा 2 अंक लेना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर हम 9 का स्क्वायर लें, तो 9 का स्क्वायर में कितना आता है 89। तो यहाँ भी 2 अंक आ गया, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर ले तो यहाँ पे देखिए 16 आता है, यहाँ भी 2 अंक आ गया। अगर हम 3 का स्क्वायर ले तो यहाँ देखिए 9 आता है, 9 आ गया, ठीक है। तो हम बोले हैं कि आपको राइट साइड से हमेशा 2 अंक लेना है, यानी दाएं बगल से हमेशा 2 अंक लेना है। अब चूंकि 9 के स्क्वायर में तो 2 अंक नहीं आता है, तो उस कंडीशन में मैंने अगला पॉइंट में क्या लिखा कि 2 अंक नहीं होने पर 0 डालकर उसको 2 अंक बना देते हैं, है ना। तो इसका इंप्लीमेंट क्या है, इसका उपयोग क्या है, जो मैंने लिखा है दोनों पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि राइट साइड से हमेशा 2 अंक लेना है। 2 अंक अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर नहीं आया तो 0 डाल के हम 2 अंक बनाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरा है कि अगर 2 अंक से अधिक अंक आ गया है, 2 अंक से अधिक अंक आ गया, तो देखिए 144 में हमको राइट साइड से 2 ही अंक लेना था, लेकिन आ कितना गया है 144, यानी 3 अंक का आ गया है। तो ये जो अधिक अंक है, अधिक अंक, इसको आगे का जो डिजिट होगा उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो बात तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 2 अंक नहीं होने, हमेशा राइट साइड से 2 अंक लेना है, 2 अंक नहीं होने पे 0 डाल के 2 अंक बना देना है। 2 अंक से अधिक अंक है तो इसको आगे वाले अंक में जोड़ना है। अब ये आगे वाला अंक कौन सा है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल आपका है कि चलो 50 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। तो 49 का स्क्वायर अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं 50 माइनस एक्स के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, 50 माइनस एक्स के फॉर्म में। अब ये बताइए 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। अब चूंकि 49 को 50 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 50 माइनस एक्स है
और यहाँ है 50 में से 1 यानी 50 माइनस 1 मतलब 49। ठीक है, 50 में से 1 घटेगा तो 49 ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 50 तो कॉमन है, यहाँ भी है, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपका जो वैल्यू मिल गया वो हो गया x का वैल्यू 1। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो समझिए। इसका फॉर्मूला बनता है 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, और यही है आपका राइट अंक, यही है आपका, यहाँ पर लिख दीजिए आप 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, और यही है आपका राइट अंक। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने फॉर्मूला जो आपका लिखा वो 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 25 में से 1 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, और 1 का ही स्क्वायर इस पर लिखेंगे, क्योंकि एक्स के जगह पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब 25 में से 1 गया तो क्या हो गया 24। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। हमने आपको बताया कि दाएं बगल से हमेशा लेना है 2 अंक, दाएं बगल से कितना लेना है 2 अंक, 2 अंक नहीं होने पर जीरो डाल के 2 अंक बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, जो कि 2 अंक नहीं है, तो अगर हम जीरो डाल देंगे तो ये 2 अंक आ गया। ठीक है, बात समझ में आया होगा आपको। तो आपने क्या देखा 49 का जो स्क्वायर आया है वो 2401 आया है, क्या है 2401 आया है। तो फिर से इस चीज को समझिए, हम इस ये जो लिखे हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं, अन्यथा हम इसको ऐसे भी बताते कि 50 में से जितना कम है वो x का वैल्यू है। तो देखिए 50 में से कितना कम है 1 कम है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दी तो 25 में से 1 गया 24, 1 का स्क्वायर 1, तो 2401 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपका दूसरा एग्जांपल इस तरह से है, 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2, तब मिलेगा आपको 48। देखिए ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अन्यथा आप ये भी कर सकते थे कि 50 में से कितना कम है 2 कम है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या कर दीजिए कि x का मान पुट कीजिए, तो 25 में से 2 गया यानी कि 25 माइनस 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर, तो 25 में से 2 गया तो क्या मिला आपको 23 मिला, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो चूंकि 2 अंक नहीं है तो जीरो डाल दीजिए, तो 2304 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना इजी। अब देखिए मैं लिखता नहीं हूं, आपको वर्बली बताता हूं। ठीक है, एक 47 का स्क्वायर लीजिए आप, अगर 47 का स्क्वायर निकालना तो अब अभी आपको क्या x का मान फाइंड करना है, तो x का मान जब फाइंड करते हैं हम क्या 50 से कितना कम है, तो 50 से 3 कम होता है 47, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर निकल गया। अब चूंकि हमको हमेशा ये फॉर्मूला जो है लिखना नहीं है, लिख के बनाना नहीं है, इसको माइंड में सेटअप करना है, इस तरह से सेटअप करोगे कभी भूलो ही मत। ठीक है, तो हम इसको ऐसे आप 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स इसको चूंकि होता है, तो आप 25 में से 3 गया तो कितना हो गया 22, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2209 इसका आंसर हो गया। समझा? देखिए आपका फिर से हम इसको फॉर्मूला लिख के आपको समझा रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो आपके लिए आपको समझने के लिए, लेकिन इसको इंप्लीमेंट आप माइंड में कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आप एग्जांपल से बनाइएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन उसको फिर जो इंप्लीमेंट कीजिएगा उसको माइंड में कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिख के हर चीजों को करते हैं तो फिर वो बेसिक और शॉर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देखिए इसको समझते हैं हम, आप इसको लिखेंगे नहीं, आपको बस डायरेक्ट आंसर बताएंगे। 25 में से देखिए 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 22, 25 में से 3 जाएगा 22 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर जिसको माइनस करते, देखिए x का वैल्यू यहाँ भी है और x का वैल्यू है, जिसको माइनस करेंगे उसी का स्क्वायर लिखेंगे, तो 25 में से 3 गया तो 22, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2209 इसका आंसर हो गया, है ना आसान। आप सपोज कीजिए अगर 46 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो 50 में से कितना कम है 4, तो 25 में 4 घटा दीजिए 21, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 21 16, देखिए यहाँ पे 16 2 अंक आ गया ना, इसलिए इसमें जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से समझिए 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 में से कितना कम है 4 कम है, तो 25 में 4 घटा दीजिए, तो 25 में 4 जाएगा तो 21 मिलेगा, और जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर भी करना है, तो 4 चौक 16 यानी कि 21 16 आपका जो है 46 का आंसर आ गया। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब आइए ये लास्ट टॉपिक जो है आपका, ये 2 अंक अधिक से अधिक होने पर अधिक अंक को आगे जोड़ते हैं, इसको समझते हैं।
सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो 38 का स्क्वायर निकालना है। कितना का निकालना है? 38 का। तो मैं इसको फिर से बेसिकली तरीका से बताता हूँ। 50 में से अगर 12 आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 38 मिलेगा। आपका फॉर्मूला जो है वो है 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर है ना। तो अब क्या कीजिएगा, 25 में से आप 12 माइनस कीजिएगा तो 25 माइनस 12, चूंकि एक्स के जगह पे देखिए एक्स के जगह पे 12 है, तो 25 में से 12 माइनस कीजिए और 12 का ही स्क्वायर इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ आपको मिला 25 में से 12 जाएगा तो आपको 37 मिल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक 13 हो गया। ठीक है, 25 में से 12 गए तो 13 मिल गया। ठीक है, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 144 होता है। मैंने आपको बताया कि राइट साइड से हमेशा 2 अंक लेना है। राइट साइड से कितना अंक लेना है? 2 अंक लेना है। देखिए 144 में कितना अंक है? 3 अंक है ना। आपको लेना कितना है? 2 अंक लेना है। तो 2 अंक को आप साइड रखिए। ठीक है, जो अधिक अंक बच गया, अधिक अंक क्या बचा? 1 ना। 1 को आगे वाले अंक में क्या कर लीजिए? आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आप जोड़ते हैं तो 3 1 4 हो गया, यानी कि 1444 हो गया इसका आंसर। आपको समझ में? ये पॉइंट भी आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी तक जो जितना भी बताया मैंने उनको समझा। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, उसको समझिएगा। हम लोग इसको भरवली बनाएंगे बिना लिखे हुए। ठीक है, सपोज कीजिए आपको 39 का स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, तो 39 के स्क्वायर में 39 कैसे मिलेगा? जब 50 में से 11 माइनस कीजिएगा तो 39 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम क्या करते हैं कि 11 को 25 में से 11 माइनस करते हैं। तो 25 में से 11 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। एक्स का वैल्यू सबसे पहले 11 है। एक्स का वैल्यू 11 कैसे आया? 50 में से कितना कम है? 11 कम है, वो एक्स का वैल्यू है ना। अब इसको इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो 25 में से 11 जाएगा तो सॉरी 14 मिलेगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ये एक जो अधिक अंक है 2 अंक को छोड़ के उसको आगे वाले अंक में जोड़ देंगे तो यानी कि 1521 जो है आपका क्या मिल गया? आंसर मिल गया। तो आपने क्या देखा आज का सेशन कि 50 से नीचे का जो स्क्वायर है मैंने उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और उसको थ्योरी के थ्रू भी बताया। तो इसको आप देखिए, अगेन एंड अगेन देखिए और इसको इस पे क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल 2 सेकेंड में बन जाए। और 50 से ऊपर का भी मैंने वीडियो बना रखा है। इसको देखने के बाद मैं उसको टैग कर दूंगा इस वीडियो के साथ, ऊपर में आपको दिख जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि 50 से ऊपर और 50 से नीचे दोनों का आपको मिल जाए। और 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर जो है आपको रटना जीवन में नहीं पड़े। मैं आपको एकदम 100% गारंटी देता हूं, यदि आप मेरे आज के वीडियो को और एक 50 से ऊपर का जो वीडियो मैंने बना रखा है अगर उसको आप देख लेते तो स्क्वायर जीवन में आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको प्रमोट कीजिए। भाई आप लोग के लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमको एनर्जी मिलता है और मैं अच्छा वीडियो लाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम, दुआ सलाम।